हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुझे काफी मैसेजेस आए इस बीच में, काफी दिनों से आ रहे हैं कि हमें प्री पढ़ना पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स भी अलग अलग प्रकार के मैसेज मीन्स अलग अलग स्टेज में हैं, अलग अलग लेवल में हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल जो नए हैं, न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी इनिशिएट कर रहे हैं, जिनका अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या जो अभी मीन्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं। प्लस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पिछली बार उन्होंने प्री दिया था यानी कि 19 जून को। इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में जो पहले भी प्री दे चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 2020 का मेंस दिया है। तो तमाम स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक सभी से सामान्य रूप से चर्चा कर ली जाए। और जो चर्चा शॉर्ट ड्यूरेशन सेशन होगा, 10 से 15 मिनट लूंगा और कुछ एडवाइजरी, कुछ सजेशंस आपको प्रोवाइड करूंगा जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन उसके पहले एक दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि एक मेगा सेमिनार होने जा रहा है, ऑफलाइन सेमिनार। ये इंदौर शहर में होने जा रहा है। इंदौर शहर में ये होगा 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से होगा। तो यहाँ पर आप यदि डायरेक्टली चर्चा करना चाहते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ या अन्य एजुकेटर्स के साथ, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से। इंदौर का ये एड्रेस लिखा हुआ है, भंवर कुआं इंदौर में है। विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के पास है, भंवर कुआं इंदौर में। तो आप सभी लोग जो हैं इस पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम रहेंगे। यहाँ पर टेस्ट भी होगा, मेंस का टेस्ट भी होगा, प्री का टेस्ट भी होगा और आपको कुछ यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा इस टेस्ट के माध्यम से। साथ ही साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपर्स भी आ रहे हैं जो पहले टॉप कर चुके हैं पीपीएससी के एग्जाम को। तो जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। हम लोग चर्चा अपने मुद्दे पर चलते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है, चर्चा का जो विषय है, दुविधा की स्थिति, सिचुएशन ऑफ डायलेमा। अब इस डायलेमा की स्थिति से, दुविधा की स्थिति से कैसे निकले। काफी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य को, किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यह होता है कि हम सही रणनीति का पालन करें, सही निर्णय लें। निर्णय यदि मजबूत है, निर्णय यदि सही है, तो आपको आगे कोई नहीं रोक सकता। तो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी रास्ते में, किसी भी कदम में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात कि दुविधा की स्थिति से बाहर आइए। दुविधा की स्थिति में होना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। किसी भी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, यदि हम दुविधा में हैं तो ना तो ये कर पाते ना तो वो कर पाते। तो सवाल ये है कि हम प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। तो दोस्तों, प्री पढ़ें या मेंस पढ़ेंगे, इसके लिए आवश्यक ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आपका स्टेज क्या है, आप किस स्टेज में हैं, किस लेवल में है। लेवल का तात्पर्य यहाँ पर मतलब ये है, मेरा लेवल का तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेवल का तात्पर्य मेरा यहाँ पर ये है कि आप अभी वर्तमान में बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी दैट मींस अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक अटेम्प्ट हो चुका है, एक अटेम्प्ट हो चुका है, प्री आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, या आपने ऑलरेडी मेंस दिया हुआ है। आप किस स्टेज में है, इस चीज को देखिए आप। सबसे पहली बात, मैं उन स्टूडेंट्स की अभी बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें जो 2021 का भी मेंस देना है, जो नवंबर में 24 नवंबर से टेंटेटिवली अभी शेड्यूल्ड है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं, जो अभी इस बार मेंस जिन्हें नहीं देना। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यदि जो न्यू स्टूडेंट्स है, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स है, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात करता हूं। जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने शुरू किया है, जस्ट अभी इन्होंने तैयारी करने का सोचा है या तैयारी स्टार्ट की है जस्ट, लेकिन कंफ्यूज है कई मामलों में। उन स्टूडेंट्स को मैं सजेशन दूंगा आप सभी को कि आप जो प्री प्लस मेंस पढ़ें, प्री प्लस मेंस साथ में लेकर के चले। क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ये बहुत से सिलेबस में से बहुत सी चीजें हैं जो दोनों में, पहली बात तो सिलेबस के रूप में कॉमन है। कॉन्सेप्चुअली फैक्चुअली अलग मैटर है, लेकिन सिलेबस के रूप में भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि जैसे एग्जाम का फॉर्म आता है तभी वो तैयारी, एक्चुअल में तैयारी ही शुरू करते हैं कि प्री का फॉर्म आया, चलो फॉर्म भरते। तो वन डे एग्जाम नहीं है दोस्तों, ये वन डे एग्जाम नहीं है। इसमें आपको पूरी तरह से डिवोटेड होना पड़ेगा, पूरी तरह से तन्मयता के साथ डिसाइड करना पड़ेगा।
कि हाँ हमें तैयारी करनी है और आपको समय देना पड़ेगा। आपको समय के साथ साथ आपको आपका स्वेटिंग, आपका पसीना देना पड़ेगा, आपको मेहनत देनी पड़ेगी, आपकी दिमाग आपको देना पड़ेगा। तो ये एक दिन का वन डे एग्जाम नहीं है, आपको इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनानी होगी और रणनीति ऐसी हो कि प्री प्लस मेंस के लेकर के चले। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ प्री पढ़ते हैं कि अरे पहले देखते हैं प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस पढ़ेंगे। दोस्तों ये गलती मत, ये इससे बेटर ये है कि आप जो है मिस पहले ये रणनीति ये डिसाइड कर लें कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं, आपका लक्ष्य है या एमपीपीएससी या नहीं। लक्ष्य बहुत जरूरी है। यदि आपने लक्ष्य बनाया है तो ये गलती ना करें अभी प्री निकल जाए फिर मेंस देखेंगे, ये गलती नहीं करें दोस्तों। ये आपके साथ अपने साथ आपको आप फिर धोखा होगा कि आप अपने साथ धोखा करें। तो आवश्यक ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि तैयारी करना है, और तैयारी करना है तो फिर पूरे सिलेबस को आप गहराई से समझिए। आप पूरी गहराई पर जाइए और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग की पूरे एग्जाम के पैटर्न को समझिए। पहला कदम तो यही कि पूरे एग्जाम पैटर्न को समझिए, प्री मेंस आंसर राइट, प्री मेंस इंटरव्यू, इस पूरा पैटर्न को, स्टेज को समझिए, सिलेबस क्या है उसको समझिए, पेपर्स को का पैटर्न कैसे आता है वो देखिए। ये सारी चीजें समझिए और इसके बाद रणनीति बनाइए, और रणनीति आपकी ऐसी हो कि प्री प्लस मेंस लेकर के चलिए। प्री क्वालिफाई करने से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, अल्टीमेटली मेंस देना पड़ता है और मेंस के मार्क्स भी जुड़ते हैं। लेकिन हाँ ये भी सही है कि मेंस भी हम तभी देंगे जब हम प्री क्वालिफाई करेंगे। तो आवश्यक तो हमारे लिए हर स्टेज है, हर स्टेज आवश्यक है, लेकिन ये भी ये रणनीति जो आपकी होनी चाहिए वो प्री प्लस मेंस की होनी चाहिए। यानी कि जब कोई भी चीज आप पढ़े, कोई भी टॉपिक पॉलिटी का एक्स वाई जेड, जैसे संविधान सभा है तो संविधान सभा जब आप पढ़े तो प्री के लिए भी पढ़े, मेंस के लिए भी पढ़े। एमपीपीएससी में अच्छी बात यह है कि मेंस में भी 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, और जो 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। तो ये हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है, तो ये भी हम सुनिश्चित करें कि हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें प्री प्लस मेंस की पढ़ें, और साथ ही साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की हम क्लियर रखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। बाद में बहुत सारी चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें यदि नहीं याद होती हैं तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी, रिवीजन के माध्यम से याद हो जाएंगी, किसी माध्यम से याद हो जाएंगी। दूसरी चीज, ये दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दे चुके हैं। अब इस अटेम्प्ट जो दे चुके हैं उनमें भी कई प्रकार के स्टूडेंट होंगे, सबकी रणनीति एक तरह से नहीं हो सकती क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सब अलग अलग स्टेज पर होंगे कि कॉमन रणनीति सबके लिए काम नहीं कर सकती है। तो अब इसमें से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अटेम्प्ट तो दिया होगा लेकिन अभी ना तो उनका प्री ढंग से है ना तो मेंस ढंग से है, तो उन स्टूडेंट्स को भी मेरा यही सलाह है कि वो प्री प्लस मेंस पढ़े। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनका 100% प्री कंप्लीट है, मेंस भी कंप्लीट है, वो मेंस पर ही लगे, वो अभी अपना ज्यादातर समय 70 to 80% समय अभी मेंस पर, 70 to 80%, 10 से 20% आप प्री के भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या इधर उधर की चीजें, करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स ऐसी चीजें जो रेगुलर पढ़ना चाहिए तो प्री में ही आपका आ जाएगा और मेंस में भी आप कोट करने के लिए आ जाएगा। बट अभी आपके लिए वो करंट अफेयर्स वगैरह रेगुलर लेकर के चलें, बाकी आप मेंस पर फोकस करें, आंसर राइटिंग पर फोकस करें। किस पर? आप मेंस पर आंसर राइटिंग पर फोकस करें। ये किन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं? ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनका प्री और मेंस कंप्लीट है, यानी कि प्री और मेंस कंप्लीट है करने का मतलब यह है कि पेपर दिया है नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उनका कंप्लीट नहीं है। कई कारण होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता, एक ही फैक्टर नहीं होता है, कई फैक्टर होते हैं। तो आपने यदि तैयार है तो आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करें, लेकिन जिनका तैयार नहीं है वो प्री और मेंस दोनों साथ के लेकर के चलें, यानी कि अपने को इसी स्टेज पर खड़ा रखें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेंस दे चुके हैं, एक दो बार मेंस दे चुके हैं, वो अभी मेंस पर ही फोकस करें। अगेन 10% समय जैसे करंट अफेयर्स वगैरह है प्री भी पढ़ें, लेकिन मेंस पर फोकस करें। मेनली आंसर राइटिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकें उतनी ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग को समय दीजिए, और आंसर राइटिंग अपनी मजबूत कीजिए, अपने आंसर्स को मजबूत कीजिए, हर चीज आप तैयार कीजिए। इसके बाद अब आप सोचेंगे प्री का हम कब पढ़ें, तो देखिए आप लोगों को सबको ये पता है कि कितना कवर अप करना है, कहाँ कमियां हैं, क्या अच्छा है, ये सारी चीजें पता है। तो जब आपका एग्जाम का, या मैं कहूँ कि जैसे अभी टेंटेटिवली देखें तो जनवरी फरवरी में शेड्यूल्ड है, तो आप नवंबर दिसंबर से थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे पूरा समय आप देना शुरू कर देंगे, किसकी ओर? पूरा समय देने लगेंगे प्री की ओर। तो लगभग 2 से 3 महीने का समय अभी करंट अफेयर्स वगैरह तो रेगुलर लेकर के चले, पढ़े और प्लस जो मेंस पढ़ेंगे वो भी तो प्री में आपके काम आएगा।
ऐसा थोड़ी ना है कि जो प्री मेंस पढ़ेंगे वो प्री में आपके काम नहीं आएगा, वो भी तो आपके प्री में काम आएगा। तो ये इस रणनीति को आप प्रॉपर फॉलो करें और हाँ, इस पर भी विचार करें जो मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कई बार चीजें होती हैं कि हम इधर इसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, और हम तब तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा संदर्भ यहाँ पर है कि रेशनल तरीके से, तार्किक तरीके से सोचें, जो मैंने भी कहा है उसको तार्किक तरीके से लें। या एक और चीज होती है, यदि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर विश्वास, यानी कि आप उसकी सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए, फिर 100 जगह मत भटकिए, क्योंकि 100 जगह भटकने से आपको कंफ्यूजन होता है। तो 100 जगह फिर मत भटकिए, फिर एक पर ही विश्वास कीजिए, अपने एजुकेटर पर, अपने टीचर पर विश्वास कीजिए। और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी टीचर आपको गलत सजेशन नहीं देगा, ठीक है, कोई भी टीचर जो है वो गलत सजेशन नहीं देगा, तो आप उस पर विश्वास कीजिए। और यदि नहीं विश्वास करें, 100 जगह सुने, पहली चीज तो विश्वास करना चाहिए, नहीं कर रहे तो सबसे तार्किक तरीके से सोचिए और तार्किक तरीके से सेल्फ निर्णय लीजिए कि क्या बेटर हो सकता है, आप किस परिस्थिति में खड़े हैं और आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा, अभी बाकी सिलेबस या बाकी और अन्य चीजों पर आपके अभी चर्चा नहीं करूंगा, इसके अन्य बाद में मैं अलग से सेशन में, शेड्यूल में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आपको अगेन बता दूं कि दोस्तों, अपनी तैयारी में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर का सहारा लेकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बहुत ही डिसेंट्रलाइज, रूरल एरिया, फार फ्लंग एरियाज, कहीं पर भी हो आप, शहर में हो, गांव में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल और बहुत ही किफायती। यानी कि कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर भी यदि कोई इच्छा रखता है तो वो भी पढ़ सकता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारी भरकम फीस भर करके आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि जो लाखों रुपए भारी भरकम फीस पढ़ते हैं, लाखों में स्टूडेंट हैं और सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यदि आपके अंदर आप सिंसियर हैं तो आप बेहतर तरीके से ये जो एजुकेशन है, किफायती एजुकेशन है, इससे भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरे साथ और मेरे साथ अन्य एजुकेटर्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मेरी प्रोफाइल जो है वो नीरज पांडे के नाम से है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। तो जाइए, एक बार फ्री क्लासेस का भी एक्सपीरियंस कीजिए, 24 आवर्स कभी भी। आपका जो गोल होगा, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करें तो अपना गोल अपना सिलेक्ट करें एमपीपीएससी। और ये जिन्होंने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल की, गूगल प्ले स्टोर है आपके मोबाइल पर, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हालांकि इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एजुकेटर का मींस ये लिंक जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप की लिंक दी गई होगी, बट आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लें, जैसे दूसरी ऐप डाउनलोड करते हैं, सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दो चीजें लगेंगी। गोल आपको सेलेक्ट करना है एमपीपीएससी, क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी करें तो स्टेट पीएससी के सेक्शन में आएगा, जो प्लस का ऑप्शन आएगा उसमें स्टेट पीएससी के सेक्शन में जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ही सबसे ऊपर एक आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो सेल्फ स्टडी के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा, फॉलो कर लेंगे मुझे, ये सर्च करेंगे नीरज पांडे, ये इस प्रकार की प्रोफाइल आएगी, फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं, आप जाइए कभी भी, सभी अपडेट्स, क्लासेस की जानकारी, बैचेस की जानकारी आपको मिल जाती है। फ्री क्लासेस 24 आवर्स कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जो प्लस कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हैं वो आपको यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोड है, जब आप फ्री क्लासेस ओपन करेंगे तो आपको एक कोड मांगा जाएगा, तो कोड आप टाइप कर देंगे PANDEY, ये कोड जैसे ही आप टाइप करेंगे फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी। अभी लाइव क्लासेस आपको 2-3 दिन नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको 2 दिन नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको आंसर राइटिंग भी होती है। आंसर राइटिंग जो मेंस के स्टेज में है वो आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, जो प्री के स्टेज में हो प्री की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको बता दूं कि जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट पेपर स्टार्ट हुआ, कंप्लीट बैच स्टार्ट है, जिसमें मैं आपको ले रहा हूं पेपर नंबर 2 का पार्ट ए, 5 यूनिट कवर अप कर रहा हूं। तो अभी पहली यूनिट चल रही है, नेक्स्ट जो है 24 अगस्त से यूनिट नंबर 3 और 4 स्टार्ट होगी, इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्री प्लस मेंस के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था प्री प्लस मेंस के लिए स्टार्ट हो रही है। जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 9 एजुकेटर्स की टीम के साथ 18 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है।
तो ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 18 तारीख से कंप्लीट बैच है जहां पर पेपर नंबर 2 पार्ट ए में कवर अप करूंगा। इसके साथ साथ जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 11 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश मीडियम के जो है उनके लिए 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 अगस्त से। और जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम के 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बैच नेक्स्ट मंथ आने वाला है, लेकिन आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको अभी बिल्कुल नए से स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 सब्जेक्ट हैं जो अभी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं 5-6 दिन की क्लासेस। तो इसमें मैं आपको मींस इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश लूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस का भी बैच है, एक बैच ऑलरेडी 14 एजुकेटर्स की टीम मेंस के बैच स्टार्ट चल रहा है 4 मंथ्स का बैच। इसके अलावा आप किसी भी बैच को इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल भी आपको आ जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी बैच आने वाले या जो हो चुके हैं सभी ज्वाइन कर सकते हैं, या रनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं किया अभी तक, तो ये रेफरल कोड है दोस्तों, अपना सब्सक्रिप्शन आज ही सुनिश्चित कर लिए। बहुत ही किफायती ये रेफरल कोड है, सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड का जरूर प्रयोग करें। इसकी डायरेक्ट लिंक भी मेरी एजुकेटर कम्युनिटी पर अवेलेबल है, ठीक है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो मात्र 11,384 रुपए में सब कुछ प्री मेंस आंसर राइटिंग, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लासेस, दिन रात दोपहर सुबह शाम जब भी आपको ज्वाइन करना हो कितने भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड है, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी में है। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 16,334 रुपए में। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आपको गाइडेंस भी चाहिए होगा, जहां पर आप कभी भी अपनी तैयारी से संबंधित बातें पूछ सकें, जैसे इंटरेक्ट कर सकें, तो उसके लिए आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये साथ ही साथ करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा आइकोनिक सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 गाइडेंस के लिए। ये टेलीग्राम का चैनल है, ये आप बग्स बाउंड्री एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से मेरी क्लासेस होती हैं ये इंडियन इकोनॉमी की मेंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ इंदौर में जो लोग हैं वो जरूर मिलेंगे 20 अगस्त सुबह 10 बजे भंवर कुआ में, आई बस स्टॉप विष्णुपुरी। मोस्ट वेलकम रहेंगे सभी लोग। ऑफलाइन सेमिनार है तो मोस्ट वेलकम रहेंगे सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।